हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी सीखा था। हमने देखा था कि कैसे कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके अनुसार हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ओके, तो आज के इस ट्रायंगल मतलब कि हम लोगों ने सिमिलरिटी में कुछ प्रूफ को देखा था जिसमें हम लोग को क्या क्या आया था, एंगल सिमिलरिटी, ओके, एंगल सिमिलरिटी, एंगल साइड एंगल नहीं, एंड इसी प्रकार का। ओके, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ उसके अलावा उसी से रिलेटेड कुछ और भी थ्योरम्स है जो डिस्कस करेंगे। ओके, तो थ्योरम्स हमारा कुछ इस प्रकार है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, मतलब आज का हमारा थ्योरम क्या है, या ऐसे सब थ्योरम बोले आप, थ्योरम ये नहीं है, यह क्या है कि किसी भी ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इसे कुछ हम इसे लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले अपने मैथमेटिक्स सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ similar triangles is equal area of similar triangles ratio, sorry ratio, यहाँ पे आप थोड़ा इसे कर ले, एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल, यहाँ पे इसे यहाँ एडजस्ट कर ले, ratio of area of single triangle is equal to the square of its sides, square of its side ratio। इसे हम फिगर की फॉर्म कुछ इस प्रकार समझते हैं कि दो ट्रायंगल आता है, यहाँ का एबीसी या ट्रायंगल आता है DEF, ठीक है, ABC और DEF। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF then area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to होगा AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। देखिए कैसे जो एरिया किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वह साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि कैसे किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर कैसे होगा, इसे हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करेंगे। हम इस स्टेटमेंट को रहने देते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। क्या प्रूव करना है, प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन BF का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है कि जो हमको दिया क्या हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DE, ठीक है। जब ट्रायंगल को सिमिलर होता है तो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, क्या हो जाएगा, ठीक है। और हमें प्रूव करना है एरिया, तो सब हम क्या करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार करेंगे कि A से BC को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम M दे देते हैं, और D से EF पे परपेंडिकुलर दे देते हैं और उसका नाम N दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर रखा है कि जो साइड का रेशियो है एंड पहले तो इससे ये कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AM, BC इंटू AM। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। उसी तरह ट्रायंगल DEF में आप देख सकते हैं, ट्रायंगल DEF जो है नहीं, उसमें आपका क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका EF हो जाएगा, और हाइट आपका क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, DN, ठीक है। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, BC इंटू AM अपॉन EF अपॉन DN, ठीक है। आपको ये मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम जानते हैं, हम लोगों ने क्लास प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर रखा था कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल, जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड का रेशियो जो होता है इक्वल होता है, साथ में इनका जो साइड्स का रेशियो होगा और एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या कि जो BC अपॉन EF होगा वही होगा हमारा AM अपॉन DN। इस दोनों का नाम हम लोगों ने इक्वेशन नोट किया, ठीक है। हम ये जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर रखा था, कैसे किया था कि हमने इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया था और AB अपॉन DE और AM अपॉन DN, उस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया था कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड का रेशियो और एल्टीट्यूड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि BC EF इक्वल टू AM इंटू DN, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमारा क्या हो जाएगा, BC इंटू EF इंटू AM इंटू DN, ठीक है। AM अपॉन DN, देखिए AM अपॉन DN को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BC अपॉन EF से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF। देखिए आप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेशियो इक्वल होता ही है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साथ में जो साइड्स का रेशियो होता है और एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो हमने उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे AM अपॉन DN को BC अपॉन EF से रिप्लेस कर दिया, और आप देख सकते हैं हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो होल स्क्वायर कर दे या फिर इंडिविजुअल्स का स्क्वायर दे दे, चलेगा। देखिए एरिया, तो यहाँ ये से देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया, BC अपॉन EF। अब देखिए तो BC अपॉन EF तो हमारा AB चूंकि ऑल साइड्स का रेशियो इक्वल ही है, तो हम लोग चाहे तो अगर हम चाहे तो इस
इस BC अपॉन EF की जगह क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन DE का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। AC का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन DF का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखा हमने कैसे किसी भी सिंगल ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो जो होता है उसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, जो कि हमने प्रूव कर लिया। ओके, तो अगर आपको दिया गया हो एग्जांपल के तौर पे कि कोई सिंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है, जिनके साइड्स का रेशियो 3:4 है, 3/4 है। ओके, किसी भी दो सिंगल ट्रायंगल्स है जिसके साइड्स का रेशियो क्या दिया गया, 3/4 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 9:16। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले तुम इसे इरेज कर लो फिर बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और यदि उनका एरिया इक्वल हो गया, ठीक है, यदि उनका एरिया इक्वल हो गया तो प्रूव करना है कि हमें कि वो ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, मतलब पहले दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि उनका एरिया, ठीक है, उन दोनों का एरिया इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारा सिमिलर होगा। इसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं कि दिया हमें दिया गया हुआ लैंग्वेज में कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां से लिख देते हैं इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल हमें क्या दिया गया है, द एरिया इज द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम ये प्रूव करते हैं। तो आई होप आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहां ट्रायंगल है ABC DE, ठीक है, गिवन पहले तो है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो में ये दिया गया हुआ कि ट्रायंगल जो है सिमिलर दिए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
एबीसी का एरिया जो होगा इस जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया और डीईएफ का इक्वल है, ये तो हमें दिया गया हुआ है। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। वो कुछ इस प्रकार है कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ठीक है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF जो कि बराबर होगा और हमें ट्रायंगल का एरिया दिया गया है। ठीक है, और जस्ट अभी लोगों ने प्रीवियस फिगर में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो कितना के बराबर होता है? AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। हम इसे चाहे तो इस प्रकार में लिख सकते हैं BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, या कुछ इस प्रकार हो सकता है AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो सकता है? अब देखिए तो चूंकि ये दोनों एरिया बराबर है, ठीक है, तो हम एरिया ABC की जगह एरिया DEF भी लिख सकते हैं। तो यह टर्म हमारा क्या हो जाएगा? हम कि बस एक रेशियो का लेके बढ़ते हैं, तो इस एरिया ABC की जगह तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। और यह हमारा AB का स्क्वायर है और यह हमारा DE का स्क्वायर है। हम चाहे तो इस वाले का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर, और जब इस DE का स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 × DE का स्क्वायर तो DE स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि AB का जो वैल्यू है वह DE के बराबर है, मतलब AB का लेंथ जो है वो किसके बराबर हो गया? DE के बराबर हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर BC अपॉन EF यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली, इसे हम यहाँ सिमिलरली BC का क्या हो जाएगा हमारा? EF हो जाएगा एंड AC का हमारा क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। ठीक है, BC का हमारा EF हो जाएगा और AC का हमारा DF हो जाएगा। ठीक है, तो इस therefore ट्रायंगल ABC congruence ट्रायंगल DEF by side congruence। ठीक है, तो ट्रिपल एस, ठीक है, चूंकि तीनों साइड AB D के बराबर आ गया, देखिए AB D के बराबर आ गया, सिमिलरली हम लोग BC EF के बराबर प्रूव कर सकते हैं और AC को DF के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC का तीनों साइड्स DF के तीनों साइड्स के बराबर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल DEF के कन्वर्जेंट हो गया। यह हमें लाना था और यह हमने प्रूव कर दिया, दिस इज प्रूव। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी आंसर कुछ इस प्रकार ही होगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अगला पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, तो अगला पॉइंट मतलब हम उससे कुछ समझाते रहे आपको कि कोई भी ट्रायंगल, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है,
उनके साइड्स का रेशियो अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो बराबर होता ही है, ठीक है। साथ में उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो, एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर, ठीक है, एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी उसके साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। यही नहीं, अगर मीडियंस हो, ठीक है, तो मीडियंस का रेशियो और उसके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और तो और एंगल बाइसेक्टर्स भी हो तो वो भी इक्वल होगा, ओके। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहे होंगे। अपने टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करें, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ओके। आई होप आप लोगों ने सब अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार है कि दो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, और उनके साइड्स का रेशियो, एक दो साइड्स है, मतलब साइड्स का जो रेशियो है उसमें एक साइड का लेंथ आपको पता है, ठीक है, और दूसरे साइड का लेंथ हमें पता नहीं है, और उनके ट्रायंगल्स का एरिया पता है हमें। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनका एरिया पता है हमें, दोनों ट्रायंगल्स का इंडिविजुअल एरिया हमें पता है, और एक साइड का लेंथ पता है और दूसरे का एक लेंथ नहीं पता है, और हमें वो लेंथ फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए इसको पहले हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल whose area are 169 and 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या दिएगा? टू सिमिलर ट्रायंगल्स whose area are 169 and 144 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल मान लीजिए, वो आपका सेकंड ट्रायंगल है, ठीक। आगे इफ साइड, इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, क्या है? 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ corresponding side, फाइंड द लेंथ ऑफ corresponding side of other triangle, ओके। मतलब वही है कि दो ट्रायंगल है जिनका एरिया, एक का एरिया हमें 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया हुआ और दूसरे का एरिया हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया हुआ। और ट्रायंगल जो पहला ट्रायंगल है उसके एक साइड का लेंथ, ठीक है, पहले तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, और जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है उसके साइड का लेंथ हमें पता है कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। अब कहना है क्या कि हमें दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो साइड 30 सेंटीमीटर जो साइड है उसी के कोरस्पॉन्डिंग अदर साइड का ट्रायंगल का साइड क्या होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपके पहले थ्योरम से ही इजी बन जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल दिया गया, हम एक ट्रायंगल ये बना देते हैं
डी ई एफ। ठीक है, और मान लेते हैं कि एबी का लेंथ जो है हमारा 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एरिया जो है एरिया ट्रायंगल एबीसी आपका क्या दिया गया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी है क्या दिया गया है डी ई एफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरा एबी का लेंथ आपको पता है 13 सेंटीमीटर और आपको फाइंड क्या करना है डी का लेंथ। डी का देखिए अब एबी पता है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है डी ही है तो हमें उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ फाइंड करना। अब अगर आप इसमें बोलिएगा कि ए का लेंथ फाइंड करना तो नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया बहुत ना, आपको बस ए बी है तो डी ही का लेंथ का फाइंड कर सकते हैं या फिर आप बीसी और ई एफ के साइड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे यहाँ पे एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या हो गया था एबी का स्क्वायर और डीई के स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, क्या हो जाए एबी का स्क्वायर और डीई के स्क्वायर के बराबर था। तो एबीसी के तो हमें पता 169 सेंटीमीटर और डीईएफ का ये पता 144 तो यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एबी का लेंथ हमें पता कितना है, देखिए एबी का लेंथ कितना पता था 13 तो 13 का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डीई। तो जब आगे फिर इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 169 न्यूमरेटर दोनों पार्ट इक्वल है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इक्वल होगा, मतलब क्या डी का स्क्वायर हमें आया 144। ठीक है, डी का स्क्वायर कितना आया हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस देयरफॉर डी का लेंथ आपका क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यह लेंथ मिल गया कितना मिला 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और खास बात कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार फिर से प्ले करके देख लें या फिर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है। अब एबी और एसी, एबी और एसी के ठीक है मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया दोनों के मिड पॉइंट से, मतलब एबी का भी मिड पॉइंट और एसी का भी मिड पॉइंट जो है उसे एक लाइन ड्रॉ किया गया हुआ है और एक ट्रायंगल बना दिया गया एडीई एक ट्रायंगल बना दिया गया। ठीक है, इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं।
in the given figure, फिगर आपको वो चीज प्रकार है ए बी सी डी और ई. ओके, इन द गिवन फिगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट of AB and AC, of AB and AC respectively. Then find the ratio of area of triangle ADE is to area of triangle ABC. ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. ये क्वेश्चन से काफी इजी है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट नहीं है. जितना भी पार्ट आपको पता है उसी पार्ट का यूज करते हुए आपको ये प्रूव कर लेंगे. ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ नोटबुक. आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा. तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया गया है डी और ई जो है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का. क्लियर? तो सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार होगा. डी एंड ई आर midpoint of AB and AC respectively. ठीक है. Then by converse of Thales theorem, Thales इसको हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. DE पैरेलल BC. देखिए हमने इसे क्यों प्रूव किया. सबसे पहले थेल्स थ्योरम, इसमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि ये लाइन पैरेलल है या फिर EDE और ABC जो है वो सिमिलर है या नहीं है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं किया गया हुआ. तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल सिमिलर है. अगर सिमिलर पता होगा तभी तो हम साइड्स का रेशियो का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स का जो ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. परंतु हमें तो इंफॉर्मेशन यह नहीं दिया गया हुआ है कि जो ट्रायंगल वो सिमिलर है, परंतु यह जरूर दिया गया है कि डी और ई जो है मिड पॉइंट है एसी और एबी और एसी का रिस्पेक्टिवली. ओके, तो मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट या फिर थेल्स थ्योरम के हिसाब से, चूंकि देखिए AD अपॉन DB ये 1 के बराबर है और AE अपॉन AC भी तो 1 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल पार्ट है. तो रेशियो बराबर हो गया, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि DE जो है हमारा BC के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, जब पैरेलल हो जाएगा तो नाउ in triangle ABC, ADE and ABC. ठीक है, ADE और ABC एंगल C हो जाएगा. क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण प्राप्त होगा. करस्पॉन्डिंग ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये बराबर हो जाएगा और यह पार्ट यहाँ पर एक एंगल बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं therefore triangle ABE equal to single
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सिमिलर हो गया। किस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं? डबल ए क्राइटेरिया। हमने आपको बताया था ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। ठीक है, ए सिमिलरिटी से बोल सकते हैं। तो जब सिमिलर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना का हो जाएगा? एडी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडी का स्क्वायर। देखिए जो एबीसी एडीई है तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा एडीई अपॉन एबीसी। देखिए ना यहाँ पर क्लियर है आपका, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब इसे एक लाइन चाहे तो आप और स्किप कर दे। यहाँ पर सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने के कारण क्या होता है कि साइड आपका साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब क्या? छोटे वाले ट्रायंगल में एडी है आपका और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका क्या है? एबी है। आप क्लियरली देखिए यहाँ पे एडी में एबी है और एडीई में और एबीसी में एबी है। उसी तरह डीई अपॉन बीसी और उसी तरह एई अपॉन एसी, यह आपका हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज ये हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? क्योंकि इसे एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो अब इसे यहां पे कर देते हैं। ठीक है, यहां पर समझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो एडी तो हमारा मिड पॉइंट है। अच्छा, ये क्या है? एडी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। ठीक है, एडी क्या है हमारा? एडी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। अब चूंकि डी तो मिड पॉइंट है, डी क्या है? मिड पॉइंट है, तो एडी का क्या लिख सकते हैं? हाफ एबी लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहां पर लिखते हैं सिंस एडी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? एडी की जगह हाफ एबी पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/4 एबी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। ऑलरेडी एबी है। ओके, अब या इस एबी से अगर इस एबी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1:4। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो था जो पूछा गया था वो होगा 1:4। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड कर लिया और हमें बस यह पता था कि डी और ई जो है मिड पॉइंट है एबी और एसी का, और हमारा रेशियो क्या आया है? 1:4 आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो अब वीडियो में क्या करें? एक दो बार रिप्ले करें। कैसे रिप्ले करने से क्या होगा कि आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में 3 वीडियो बनाए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इस तीनों टॉपिक वीडियो को आप अच्छे से देखें और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा आशा है आपको कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे अच्छे से सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आप वो बना सकते हैं, समझ जाएंगे। ओके, तो प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखें और इस क्वेश्चंस को भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, अगले क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी सिमिलर ट्रायंगल्स से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स के तीनों वीडियो को नहीं देखा तो पहले तीनों वीडियो को देख ले। क्लियर है? इसके बाद ही आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद सर्किल में आएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक सर्किल। तो उन सारे के लिए आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। सिमिलरिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नहीं मैथ्स लेवल का, आपको फिजिक्स में भी सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने का हेल्प मिलेगा। ओके, मतलब फिजिक्स में भी आपको लेंस चैप्टर जब पढ़िएगा, लेंस मिरर, तो उसमें आपको इनसे इनका हेल्प जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स को इंपॉर्टेंट समझ के इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से देख ले और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।